तो चलिए आज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन खासकर बिहार पुलिस के लेकर के लिए आए हैं। काफ़ी जो महत्वपूर्ण जो कन्फ्यूज करने वाला आपके लिए है। और हम बता दें कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब अगर किन्हीं को आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि इसका फर्स्ट का जवाब क्या आपका आंसर होगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला आपका है कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, राष्ट्रीय जल दिवस एक काफ़ी कन्फ्यूज करने वाले प्रश्न है। राष्ट्रीय जल दिवस, तो राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, तो आपका आंसर होगा 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। फिर आपसे पूछे कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, बिहार दिवस को मनाते हैं तो 22 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को। तो इस प्रकार क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछेगा और इस क्वेश्चन का जवाब आप अधिकांश लोग फंस जाएंगे देने के लिए। तो हम चलते हैं। तो फिर से देख लीजिए, 14 अप्रैल को का राष्ट्रीय जल दिवस। अगला आपका क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस, तो देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को। 13 फरवरी को कौन? राष्ट्रीय महिला दिवस। यदि आपसे पूछे कि विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो बुलाया गया था, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर प्रथम बैठक बुलाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक बुलाया गया था। और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक बुलाया गया। और इस बैठक में पहली बार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने कौन? सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा का दूसरा बैठक अर्थात 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। इसमें सबसे पहली बार संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें क्या बोले? 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें सबसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। जो यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चल करके प्रस्तावना का रूप धारण करता है। इसका रूप प्रस्तावना। तो पूछेगा आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने भेजा संविधान में, तो ये आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को भेजे थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को। तो इस प्रकार आपका 11 दिसंबर 13 दिसंबर हो गया। अगला आपका है मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? तो हम बात करें कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। कितने थे? 7 थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। कितने हैं? 6 हैं। मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, जो इसको बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है और इसे संपत्ति के अधिकार के कानूनी अधिकार के रूप धारण किया गया है। और कहाँ रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के 1 में रखा गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितना था, तो 7, और वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। आगे क्वेश्चन आपका है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब जो सिख धर्म के संस्थापक थे, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और इनका जन्म 1666 कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। आपसे पूछे कि पाहुल प्रणाली का शुरुआत किसने किया था? पाहुल प्रणाली का शुरुआत कौन कहते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं। कौन कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने कहते हैं? खालसा पंथ की स्थापना, तो खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था।
कब किया गया था? तो 1699 ईस्वी को, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। कब? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें सिख धर्म के संस्थापक मनाता है। क्या मनाता है? सिख धर्म के संस्थापक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका हो गया 1666। अगला आपका है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक गुलाम वंश और अंतिम शासक लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक गुलाम वंश और दूसरा अंतिम शासक लोधी वंश। तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और इस वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर होगा कौन? इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने पानीपत के युद्ध में अर्थात 1526 में पराजित किया था। किसको? बाबर ने पानीपत के पहला युद्ध में। कब हुआ था? 1526 में बाबर के द्वारा हारा गया इब्राहिम लोदी। कब? 1526 में। तो आप याद कर लीजिए कि इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या था? आपका आंसर था ये इब्राहिम लोदी, और पानीपत के पहला युद्ध में इस वंश का अंत हो गया था। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। तो इस प्रश्न का जवाब आपका हो गया इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है आराम बाग को किसने बनाया था? आराम बाग को किसने बनाया था? तो ध्यान दीजिएगा कि आराम बाग को बाबर बनाया था। कौन बनाया था? बाबर। बाबर द्वारा प्रमुख 4 युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, और एक और युद्ध आपका है पानीपत के युद्ध के बाद, सॉरी बता को पहला पानीपिया यानी पानीपिया, खाना खाया, चंद गया, घर गया, सो गया। इस प्रकार इसका ट्रिक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि आराम बाग को किसने बनाया था? आराम बाग को किसने बनाया था? तो आराम बाग को बनाया था किसने? बाबर बनाया था। किसने बनाया था? बाबर। बाबर ने आराम बाग का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन आपका है भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो याद कीजिएगा, सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में भारत को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। 1901 में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। भारत के सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका 1913। साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहली बार भारत को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आपका आंसर होगा 1913 साहित्य के क्षेत्र में। किनको मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला क्वेश्चन आपका है, सुनिएगा आपको, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार। अगला आपका है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी पूछा है। तो सर्वाधिक सीधी बहने नदी जो है, इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। फिर कुछ पॉइंट याद कीजिएगा कि नर्मदा नदी, इस नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। किस नदी को? गुजरात का जीवन रेखा। फिर आपसे पूछे कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो है आपका नर्मदा है। कौन सा आपका है? नर्मदा है सबसे लंबी नदी। फिर पूछा आपसे गुजरात का जीवन रेखा, गुजरात का जीवन रेखा किसको बोलते हैं? नर्मदा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नर्मदा को। फिर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। कौन कौन नदी? नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो किसका निर्माण करती है? ये एस्चुअरी करती है। किसका निर्माण? एस्चुअरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती। तो गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी को, इसके बाद सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है, यह, और नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला आपका है अंतिम क्वेश्चन आज का है, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था 6वीं शताब्दी में। और यह मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ आपका है? उड़ीसा में। मंदिर कौन सा? कोणार्क मंदिर जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। 6वीं शताब्दी में उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आज हम लोग देखें। चलिए एक बार फिर देखते हैं। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाता है? 14 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 8 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था।
अगला आपका है कि मौलिक अधिकार मूल समय में कितने थे? 7 हैं और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं वर्तमान में? 6 हैं। अगला आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 में, और 1699 में खालसा पंथ के साथ में गए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने पानीपत के पहला युद्ध में हराया था और अंतिम शासक था। अगला है बाबर आराम बाग का निर्माण किसने किया था? बाबर। आराम बाग किसने बनाया था? बाबर बनाया था। आराम बाग को बाबर ने बनाया था। आराम बाग को किसने बनाया था? बाबर ने बनाया था, जो 4 युद्ध लड़ा था। अगला आपका है भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब? 1913 में। 1913 में किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला आपका है सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह इसका आंसर होगा नर्मदा, जिसको गुजरात का जीवन रेखा भी कहते हैं, और यह एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन नदी? नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती। अगला आपका है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था, और यह मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कौन सा मंदिर? कोणार्क मंदिर, जो आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।